जिस तरह से मैंने प्रॉमिस किया था लाइव में कि मैं आपको कुंडली के बारे में धीरे धीरे बताती रहती हूँ कि आप हर भाव को आप देखिए अपने कुंडली को, और अपने ही कुंडली को आप जान सकें कि आपकी कुंडली किस तरह से मजबूत आप कर सकते हैं। तो जिस हिसाब से मैंने आपको प्रॉमिस किया था, आज मैं स्टार्ट करती हूँ 9th भाव से, यानी कि आपके लक भाव, आपका जो सबसे मेन, हर एक आदमी पूछता है मुझसे मेरा हमारा भाग्य उदय कब होगा, वो भाग्य का जो स्वामी है वो जो 9th भाव है वहाँ से मैं स्टार्ट करती हूँ। मैंने यहाँ पे एक कुंडली बनाया है जहाँ पे 9 नंबर लिखा है, यानी कि वो 9th भाव है। वहाँ पे आप लोगों का कोई और नंबर भी लिखा हो सकता है, 1 से लेकर 12 तक कोई भी नंबर लिखा रहता है। यहाँ पे मैंने ये आपको बस इतना बताना चाहा है कि ये 9th भाव आपके लक को रिप्रेजेंट करता है, आपके भाग्य को रिप्रेजेंट करता है, आपके श्रद्धा को, आपके पूजा पाठ को, आपके गुरु को, आपके पिता को ये भाव रिप्रेजेंट करता है। वहाँ पे जो नंबर लिखा है वही भाव के जो नंबर है उसकी जो अधिपति है वही आपके उस भाव के मेन रूलरशिप कह सकते हैं। अगर 1 नंबर लिखा है तो हनुमान जी को आप हमेशा आराधना करते रहिए, 2 नंबर लिखा है तो माँ लक्ष्मी की आराधना करिए, 3 नंबर लिखा है तो गणेश जी की आराधना करिए, वहाँ पे अगर 4 नंबर लिखा है तो शिव जी की आराधना करिए, 5 लिखा है तो सूर्य देवता की, 6 लिखा है तो आप गणेश जी की आराधना करिए, 7 लिखा है तो आपका माँ लक्ष्मी की आराधना करिए, 9 लिखा हुआ है तो नारायण जी की आराधना करिए, 10 या 11 लिखा है तो हनुमान जी की आराधना करिए, 12 लिखा है तो नारायण भगवान की आराधना करिए। ये मैंने आपको शॉर्ट में बताया है कि बस वहाँ पे जो नंबर लिखा है उसके भी अधिपति की आप आराधना करते हैं तो भी आपका भाग्य में कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो वो सॉल्व होगा। अब हम देखते हैं कि आप कैसे अपने भाग्य को थोड़ा सा आप थोड़ा कर्म करिए और देखिए किस तरह से आपका भाव बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएगा, आपका लक भाव एक्टिवेट रहेगा। जैसे आप बस ये देखिए वो 9 नंबर या भाव में जो नंबर लिखा है उसके अधिपति, जैसे मैंने आपको बताया कि 1 लिखा है तो मंगल होगा, तो आप देखिए वो जो मंगल है वो पूरे भाव में कहाँ बैठा हुआ है। वापस मैं रिपीट करती हूँ, वहाँ पे अगर 3 लिखा है तो 3 यानी कि 3 के अधिपति अगर हमारे बुध भगवान होते हैं तो वो बुध आपके ये पूरे 12 भाव में से कहाँ बैठा हुआ है। तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ कि जैसे कि आप लोग ने जान लिया कि उस भाव के अधिपति, जैसे वहाँ पे 4 है तो 4 के अधिपति चंद्रमा देवता है, तो वो चंद्र कहाँ पे बैठे हैं ये आपको खुद देखना है। तो अगर वो फर्स्ट भाव में बैठे हैं यानी कि आपका लक तभी एक्टिवेट होगा, फर्स्ट भाव में बैठे हैं तो कुछ भी होके सुबह उठ के सूर्य को आप जल पक्का चढ़ाइए, क्योंकि वो पूरब दिशा हो माना जाता है। और जितना ज़्यादा हो सके सुबह उठते साथ ही अपना मिरर में अपना फेस पक्का देखिए, और जितना ज़्यादा हो सके पूरब मुखी मकान का ही घर आप लीजिए। अगर नहीं है तो आपके घर के जो पूरब दिशा है वहाँ पे अपने इष्ट देव या फिर अपने घर का कोई भी फैमिली फोटोग्राफ वहाँ पे रखिए। और वही अगर सेकंड भाव में रहे, सेकंड भाव जहाँ पे 2 नंबर लिखा हुआ है वहाँ पे अगर आपका लक स्थान का स्वामी बैठा हुआ है तो वो आपके कुटुंब भाव का है, यानी कि आपके जो पूर्वज हैं, आपके जो काफ़ी टाइम से हम लोग पूरे साल में जब हमारा श्राद्ध का टाइम होता है वो टाइम जो 15 दिन का होता है वो पक्का आप 15 के 15 दिन में श्राद्ध करते रहिए। तो वो 15 दिन का श्राद्ध आपको पूरे 365 दिन में वो आपको लक एक्टिवेट करेगा। वही अगर 3rd भाव में गया है, 3rd भाव यानी कि आपके नेबर्स का भाव है, आपके शोल्डर्स का भाव है, आपके पराक्रम का भाव है, तो वहाँ पे जितना ज़्यादा हो सके अपने जो नेबर्स हैं उनके साथ अच्छा रिलेशन बना के रखिए। और अगर हो सके तो वहाँ, क्योंकि वहाँ पे बैठा हुआ भाव डायरेक्ट आपके 9th भाव को देखते हैं, तो जितना ज़्यादा हो सके अपने आलसपन को दूर करके पराक्रम को हमेशा एक्टिवेट रखिए। और आजकल तो मेरे को कहने की ज़रूरत नहीं है कि लोग कितना रील्स या इंस्टाग्राम्स देखते होंगे, वो कंप्यूटर्स में बैठते ही होंगे, पर वो डायरेक्शन जो है वो वेस्ट का डायरेक्शन है। तो अपना भाग्योदय जब भी हो सके तो वो वेस्ट डायरेक्शन को ही आप इंडिकेट करिए। कोई आपका काम आप अप्लाई कर रहे हैं तो अपना फेस वेस्ट के डायरेक्शन में रखिए, या वेस्ट डायरेक्शन में अपना भाग्योदय यहाँ पे, या फिर आप अप्लाई करते हैं तो लंदन या वेस्ट डायरेक्शन के साइड में अप्लाई करिए। 4 नंबर में लिखा है यानी कि माता का स्थान है, वहाँ पे आपके सुख का स्थान है, आपके घर का है, तो आपका लक का स्वामी अगर वहाँ बैठा है तो माँ का चरणों को स्पर्श करके तो मैं जाना हर एक इंसान को मैं कहती हूँ, पर उन लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा स्पेशल है जिनका 9th स्थान का स्वामी आपके 4th भाव में बैठा है। तो जब तक आपके माँ के चरणों को आप टच ना करें तब तक आपका भाग्योदय नहीं हो सकता। वही अगर 5th जहाँ पे लिखा है 5th भाव में अगर आपका भाग्योदय भाग्य बैठा है तो जितना ज़्यादा हो सके अपने बच्चों को आशीर्वाद तो हम सब देखते हैं पर देते हैं, पर
आपका जो भाग्य है अपने बच्चों के साथ जुड़ा हुआ है, आपके पहला जो आपका सन या डॉटर है उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो मोबाइल में हमेशा उसका पिक अपने साथ रखिए, या फिर कहीं ऐसी जगह पे जाना है तो उसको अपने साथ लेके जाइए। पर काफ़ी लोग होंगे जिनके मैरिज नहीं हुए होंगे, तो बच्चे तो बहुत बात की बात है, तो जितना ज़्यादा हो सके वहाँ पे वो जो है आपका स्टडी से रिलेटेड है, आपके क्रिएटिव वर्क से रिलेटेड है, तो उस एरिया में हो सके तो जितना ज़्यादा बुक्स पढ़ना आपके लिए लाइफ में रखिए। आजकल तो गूगल में हम टाइप कर देते हैं और वही आ जाता है, पर उससे ज़्यादा मैं बोलूँगी उन लोगों को जितना ज़्यादा रीडिंग करें वही आपके लिए लाइफ का भाग्य उदय का एक सिग्नल है। तो हो सके तो जितना ज़्यादा बुक्स पढ़े वो आपके लिए बहुत अच्छा है। वही 6th भाव, जहाँ पे 6 नंबर लिखा है, वहाँ पे अगर आपका लक स्थान का मालिक बैठा है तो समझ जाइए जब तक आप डेयरिंग नहीं करेंगे तब तक आपका भाग्य भी आपको साथ नहीं देगा। तो जितना ज़्यादा हो सके सोचिए नहीं, जो काम आप सोच रहे हैं कि मुझे यहाँ अप्लाई करना है या मुझे ये कुछ काम करना है या मुझे साइंस नहीं कॉमर्स लेना है, जो भी आपका XYZ प्रॉब्लम्स है, तो बस आप डेयरिंग करके वो काम करिए। देखिए किस तरह से आपका भाग्य हमेशा आपका साथ दे सके। और हाँ, वहाँ एक ये भी है कि आप जो एनिमल्स का भी स्थान है, तो हो सके तो आपका एनिमल्स के साथ जो रवैया है उसको जितना ज़्यादा अच्छा करें। तो जैसे आजकल डॉग्स को आप ऐसे हट 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 करना, ये आपके भाग्य के लिए बहुत ख़राब है। तो एनिमल्स का भी स्थान है, तो एनिमल्स के लिए आप कुछ योगदान करें तो भी आपका भाग्योदय, आपका भाग्य हमेशा आपका साथ देगा। अगर भाग्य का स्वामी 7 नंबर लिखा है वहाँ पे है, तो यानी कि आपका भाग्योदय आपके लक के, आपके मैरिज के बाद भाग्योदय है। तो छोटे बच्चे होंगे जिनकी मदर्स देख रही होंगे, तो मैरिज तो बहुत बात की बात है, तो जितना ज़्यादा उनको हो सके कम्युनिकेशन, जो डेली रूटीन का जो वर्क है इनका, जैसे आज जो 10 साल का बच्चा है और आप उनकी कुंडली देखना चाहते हैं और उसका 7th भाव में अगर बैठा है, तो जो डेली रूटीन में एक्टिविटी कर रहे हैं वो एक्टिविटी हमेशा कभी भी हो सके बंद ना करें। और वो जैसे मैंने 5 ऊपर बोला था पूरब का दिशा है, तो ये पश्चिम का दिशा है, तो आपके बच्चों का जो बुक्स है पढ़ाई करने का वो हमेशा वेस्ट डायरेक्शन में रखें, तो भी उनका लक हमेशा एक्टिवेट रहेगा। उन लोगों को जिसका 9th, जिसका भाग्य का स्वामी 7th यानी कि जहाँ 7 नंबर लिखा है वहाँ पे होगा, उनके लिए वेस्ट डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वहाँ पे अपने इंपॉर्टेंट पेपर्स हमेशा रखें। अभी लक स्थान का स्वामी अगर 8 नंबर लिखा है वहाँ पे अगर बैठा है, तो ये थोड़ा सा संघर्ष वाला कहा जाता है कि लक का स्वामी आपका 8th स्थान में, मतलब अपने से 12वें स्थान में आ गया और हिडन मतलब 8th स्थान में आ गया। बट टेंशन की बात नहीं है, उसका एक ही उपाय रहता है, जितना ज़्यादा हो सके कोई भी चीज़ हो उसके रिसर्च में जाइए, वही आपका लक है। जैसे लाइफ में कोई भी पार्ट हो गया तो उसको आधे में मत छोड़िए, उस पार्ट को एंड तक, उस बात को जब तक ख़त्म ना हो। ऐसा नहीं कि आपने आधा काम आपने किया और आधा काम किसी और ने किया, तो ये आपका लक डिवाइड हो जाएगा। तो उन लोगों को लाइफ में मैं मानती हूँ कि संघर्ष बहुत ज़्यादा होगा लाइफ में, तो भी एक छोटा सा उपाय है कि आप रिसर्च करते रहिए, जितना रिसर्च करेंगे उतना आपका भाग्य उदय होगा। अब 9th नंबर का स्वामी वहीं पे बैठा है जहाँ पे वो, जैसे 9th का स्वामी 9th में ही बैठा है, तो उनके लिए तो एक छोटा सा बहुत अच्छा उपाय है कि जब हो सके कहीं भी जाओ तो मंदिर में मंदिर की चीज़ का दान करते रहिए। जैसे आप दान करेंगे मंदिर में, मंदिर की वस्तु दान करेंगे, आपका भाग्य उदय आपका भाग्योदय हमेशा आपके साथ है। वैसे तो बहुत ही लकी लोग माने जाते हैं जिनका भाग्य का स्वामी भाग्य में हो, तो भी अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो 10 रुपए की भी चीज़ आप मंदिर में दान करते रहिए। पैसे नहीं, 10 रुपए की कोई चीज़ आप दान कर रहे हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। वही अगर 9th का स्वामी अगर 10th भाव में बैठा है यानी कर्म स्थान में बैठा है, यानी कि आपका भाग्य तभी उज्जवल होगा जब तक आप कर्म करेंगे। जिस दिन आपने कर्म करना छोड़ दिया, समझ जाइए आपका भाग्योदय वापस आपका पीछे होगा, क्योंकि आपका सिंपल से भाग्य का स्वामी कर्म के साथ बैठा है, तो कर्म करना बिल्कुल बंद ना करिए। अगर भाग्य का स्वामी 11th स्थान में बैठा है, ये बहुत अच्छा योग है, तो भी आपका एक ही मैं आपको बताऊँ, भले आपके पास अब्जों रुपए हो, कुछ भी हो, बहुत अच्छा पैसा हो, बहुत अच्छा, तो भी उनको एक ही रिक्वेस्ट मैं हमेशा करती रहती हूँ कि कहीं से भी छोटा सा भी इनकम सर्वाइव हमेशा एक ऐसा करिए कि एक जगह से हमेशा आपका पैसा कंटिन्यूसली आता रहे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ, अगर आपका एक महीने का 1 लाख रुपए महीने आ रहा है, आपने बस कुछ भी करना बंद कर दिया आपने, यानी कि आपका भाग्य वहीं पे स्टॉप हो गया। तो बस मैं उन लोगों को यही रिक्वेस्ट करूँगी कि लक का स्वामी अगर लाभ स्थान में है, तो लाभ कहीं ना कहीं से आपका इनकम हमेशा आता रहना चाहिए, म्यूचुअल फंड से नहीं, आपके कर्म से।
वो हमेशा ध्यान, जितना एक छोटा सा भी आप काम करेंगे आपका लक 4 गुना बढ़ेगा। अब ये लक का स्वामी अगर 12th भाव में बैठा है तो आपका भाग्य उदय सिर्फ फॉरेन कंट्री या फिर जन्म स्थान से अलग है, यानी कि आपका जन्म अगर बिहार में हुआ है तो आपके कोई उस स्थान से आप दूर जाएंगे तो ही आपका लक एक्टिवेट रहेगा, ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो उम्मीद करती हूँ ये छोटा सा टॉपिक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। वैसे ही मैं धीरे धीरे हर भाव के बारे में लेती आऊँगी। कोई भी कंफ्यूजन है जो मैसेज में, मैं उसका रिप्लाई पक्का दूंगी। कल आती हूँ एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हरिओम।